मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हुई आलू प्याज की लूट। 30 मार्च तक नीतीश कुमार को देना होगा इस्तीफा। राज्यसभा चुने जाने के बाद पड़ गए काफी कमजोर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में आलू, प्याज, बैगन इत्यादि सब्जियों की लूट हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर दोस्तों कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राज्यसभा का पद प्राप्ति के बाद इस कदर कमजोर हो गए हैं कि अब हर हाल में उन्हें 30 मार्च 2026 तक इस्तीफा देना होगा। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं इन तमाम बिंदुओं पर। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली खबर दोस्तों कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में आलू, प्याज, बैगन, गाजर, मूली, नींबू इत्यादि सब्जियों की लूट हो गई है। आखिर किस कदर लूट हुई दोस्तों? तो दरअसल कह दिया जाए, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का अंत हो रहा था और इसके क्रम में लखीसराय के बाद वो मुंगेर पहुंचे थे और मुंगेर में ही उनका यह समृद्धि यात्रा का अंत हो रहा था, जिसके कारण सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों कि मुख्यमंत्री जिस जगह पर कार्यक्रम कर रहे थे वहां पर समृद्धि यात्रा लिखा गया था। लेकिन समृद्धि यात्रा जो भी लिखा गया था वह यूं ही पेंट से नहीं लिख दिया गया था, किसी कलम से नहीं लिख दी गई थी, बल्कि सब्जियों से लिखी गई थी। इस कदर लिखी गई थी जो आखिर मन को जरूर मोह लिया करता था। लेकिन दोस्तों उसमें आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि तमाम प्रकार की सब्जियों को सजाया गया था, जिसमें आलू, प्याज, नींबू, बैगन, गाजर इत्यादि तमाम प्रकार की सब्जियां थी और उसी को सजा सजा कर समृद्धि यात्रा लिखा गया था। देखने में काफ़ी मनमोहक लग रहा था। लेकिन उधर ज्यों ही मुख्यमंत्री की यह समृद्धि कार्यक्रम की समापन की घोषणा हुई, आम जनता टूट पड़े बस इन्हीं सब्जियों पर। यानी इस कार्यक्रम का समापन हो गया तो आखिर इन सब्जियों का क्या होगा? तब जाकर लोग उस पर टूट पड़े और एक एक कर उसे चुन चुन कर अपना झोला भरना शुरू कर दिए। हालांकि वहां मौजूद पदाधिकारी के द्वारा रोकने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन कोई माने नहीं पदाधिकारी की बात और अपना अपना झोला भरकर चलते बने। दरअसल दोस्तों उस कार्यक्रम में कृषि विभाग के द्वारा ही यह सजाया गया था और सब्जियों के माध्यम से, सब्जियों के द्वारा ही समृद्धि यात्रा लिखा गया था, जिसके कारण आखिर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आलू, प्याज जैसे सब्जियों की लूट हो गई। लेकिन आइए इससे बड़ी खबर हम बता देते हैं कि 16 मार्च 2026 को माननीय मुख्यमंत्री राज्यसभा पद के लिए चयनित हो गए। लेकिन उधर जो ही वो चयनित हुए काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं। कैसे कमज़ोर पड़ गए हैं दोस्तों? इसका कारण है दोस्तों नियम के आलोक में, जो नियम कहता है उसके अनुसार मुख्यमंत्री को 30 मार्च तक हर हाल में अपने पद से इस्तीफा दे देना होगा। वो कौन सा पद होगा दोस्तों? तो वो एमएलसी पद। इसका मुख्य कारण ये है कि जो भी नियम बनाए गए हैं भारतीय संविधान के धारा 101 के नियम 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के 2 पदों पर नहीं रह सकते हैं। राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा या विधानमंडल का कोई एक सदस्य ही रह सकते हैं और अधिकतम 2 पदों पर वो 14 दिनों तक ही रह सकते हैं। इधर आप गौर करेंगे तो 16 मार्च को मुख्यमंत्री राज्यसभा चले गए, यानी संसद में पहुंच गए। और उधर देख लिया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में एमएलसी भी है। हालांकि उनका कार्यकाल 2030 तक के लिए है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो वो एमएलसी भी है और दूसरे तरफ वो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है। लेकिन नियम के अनुसार 14 दिनों तक ही 2 पदों पर वो रह सकते हैं। तो इस तरह से 16 मार्च का जब उनको दूसरे पद पर चयन कर लिया गया तो 16 में 14 जोड़ देने के बाद अधिकतम 30 मार्च का वो समय होता है और 30 मार्च को हर हाल में उन्हें एमएलसी पद से इस्तीफा देना होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जो ही वो एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे, उसके आधार पर यह बात सत्य है कि नियम बना हुआ है कि अधिकतम बिना पद को रहते हुए 6 महीनों तक लोग मुख्यमंत्री या फिर मंत्री की कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि वो एमएलसी पद के लिए इस्तीफा दे देंगे।
लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो क्या होगा। तो इसका भी खुलासा है दोस्तों, अगर 30 मार्च तक वो अपने पद एमएलसी पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो स्वतः ही उनका यह राज्यसभा का चुनाव निरस्त हो जाएगा। यानी पहले से जिस पद पर कार्यरत हैं वो उसी पद पर बने रह जाएंगे और वो राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से गौर करने वाली बात यह है कि आखिर वो शपथ ले लेते हैं तो इसके लिए हर हाल में एमएलसी पद का से त्यागपत्र देना होगा। लेकिन ये भी सवाल है और ये सिर्फ सुर्खियों में खबर बनी हुई है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री उधर एमएलसी पद से इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद क्या वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। तो इसके अंतर्गत दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि राज्यसभा सदस्य तो वो बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अधिकतम 6 महीनों तक के लिए वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। उधर राज्यसभा सांसद भी रहेंगे, रिजाइन इधर एमएलसी पद से दे देंगे तो वह 6 महीनों तक के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कमज़ोर हो गए हैं मुख्यमंत्री, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ही वो राज्यसभा पद के लिए चुने गए उसके बाद वो नियम के दायरे में आ गए। अब हर हाल में एक पद से उन्हें इस्तीफा देना होगा। एमएलसी पद के लिए जो ही इस्तीफा देते हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा, अन्यथा बिहार वासी पूरे हंसेंगे। और दूसरी तरफ की अगर उनकी इच्छा कि एमएलसी पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो स्वतः ही राज्यसभा का यह पद चला जाएगा। वैसे आप देखेंगे दोस्तों तो आज ही मुख्यमंत्री के स्तर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया गया है और एक बार फिर से वो 2028 तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री भले ही बिहार से बाहर जा रहे हैं, यानी केंद्र में जा रहे हैं, लेकिन बिहार में बोलबाला अपने आप जदयू में बोलबाला के रूप में अपने आप को जरूर जिंदा रखना चाहते हैं। यही दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे, नमस्कार।